जय हिंद। आज हम लोग देखते हैं आवेश का गुण क्या होता है। आवेश से जुड़ी हुई हम लोग बहुत सारी बातें कर चुके हैं और ये हम बातें इसलिए कर रहे हैं कि आपको मैथमेटिक्स क्लास का विद्युत धारा चैप्टर को मैं बताने जा रहा हूं और विद्युत धारा क्या होती है और ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। और विद्युत धारा से बुनियादी बातें मैंने बताया था और फिर मैं आपको आवेश की दुनिया में लेकर गया हूँ और आवेश से जुड़ी हुई बहुत सारी बातों को मैं बता दे रहा हूँ। और इतना बात तो मैट्रिक क्लास में नहीं पढ़ना है, लेकिन मैं ये सारी बातों को बता रहा हूँ क्योंकि ये मैट्रिक के बच्चों को भी काम आए और साथ ही साथ किसी प्रतियोगी परीक्षार्थी को अर्थात कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले व्यक्ति को भी ये काम आए। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको मेरा कैसा क्लास लग रहा है। तो आइए आज जानते हैं कि द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, आवेश के गुण क्या होते हैं। तो आवेश के दो गुण होते हैं, जस्ट लाइक चुंबक के जो गुण होते हैं ठीक उसी तरह से इसके भी गुण होते हैं। एक आकर्षण का होता है और एक प्रतिकर्षण का होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हमें दो बना देते हैं व्यक्ति, ठीक है ना। और ये क्या करते हैं कि यहाँ पर ये एक व्यक्ति है, ठीक है ना। और फिर हम यहाँ पर क्या करते हैं कि एक ये व्यक्ति बनाते हैं, ठीक है ना, ये दो। और फिर यहाँ पर मैंने दो बनाया। अब ये देखिएगा क्या है कि ये जो है ना, ये हमारा क्या कह सकते हैं कि हमारे बुआ हैं और यहाँ पर ये हमारा क्या है, गर्ल है। और यहाँ पर ये क्या है, बुआ है और ये क्या है, बुआ है। ये दोनों एक राशि है और ये दोनों विपरीत राशि है। तो ये विपरीत राशि जो है ना, ये एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। ये क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे, ठीक है ना। और ये दूसरे एक दूसरे को क्या कहेंगे, प्रतिकर्षित कहेंगे, ठीक है ना, प्रतिकर्षित करेंगे, ठीक है ना। अगर एक लड़का है और बगल में एक लड़का बैठा हुआ है, आप किसी बस से जा रहे हैं, ठीक है ना, और आपके बगल में एक सीट पर लड़का बैठा हुआ है और बहुत स्मार्ट है, बहुत पढ़ा लिखा है, और तब भी आपको उससे कोई मतलब नहीं रहेगा, बिकॉज यू आर सेम, आप भी वही है, ठीक है ना। लेकिन जैसे ही आपकी बगल में एक सुंदर लड़की आ जाएगी ना, आप इस उम्मीद में जरूर रहेंगे कि वो कभी बात तो करते ही, यानी आप अलग एक लड़की के देखते देखते ही आपके अंदर क्या हो जाता है, एक उत्तेजना आ जाती है, यानी विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण होता है। हालांकि ये अलग बात है, लड़के लोग इस मामले में बदनाम है, लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में जो है ना, लड़कियां कहीं ज्यादा एक्टिव है इस सब मामलों में, ठीक है ना। और जो लड़कियां पढ़ा देती है आजकल लड़कों को ना, वो कोई नहीं पढ़ा सकता है पाठ। ये जो लेसन दे रही है आजकल जो शिक्षा, ये खैर किसको क्या कहा जाए, दोषी ये किसी को नहीं ठहरा सकता है। हम लोग गलत क्या कर सकते हैं, संस्कृति के तरफ बढ़ रहे हैं जिसमें ये सब ज्यादा हो रहे हैं। खैर एनीवे हम इस बात को नहीं अन्यथा लेंगे, हम लोग बस समझने के लिए इसको लिए हैं। क्या लिए हैं कि एक लड़का है और एक लड़की है, यानी विपरीत लिंग है, तो ये क्या होता है, आकर्षण होता है। और एक लड़का है और एक लड़का है तो उससे कोई फर्क नहीं रहता है, वो एक दूसरे को अलग, ये इधर अलग मुंह बैठा रहेगा और वो अलग मुंह बैठा रहेगा, और वो दोनों अपना अपना काम है, यानी रिपल्सन होता है, यानी दूर भगाना। रिपल्सन इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ पास आना, ठीक है ना, आकर्षण का मतलब, और इसका मतलब दूर भागना, ठीक है ना। अब इसी तरह से हम लोग यहाँ पर आवेश के दो गुण ले सकते हैं। एक हमारा हो जाएगा आकर्षण। आकर्षण किस में होता है, असमान, असमान, ठीक है, या इसको हम लोग ही लिखते हैं विपरीत। आवेश में आकर्षण होता है, विपरीत आवेश में क्या होता है, आकर्षण होता है। दूसरा इसका गुण हो जाएगा प्रतिकर्षण का गुण, ठीक है ना, प्रतिकर्षण का गुण। ये सारी बातों को आप समझें और ध्यान रखें, क्योंकि विद्युत धारा जब आगे हम पढ़ेंगे तो यहाँ पर ये बहुत सारे काम आएंगे, ठीक है ना। बेसिक जो बातें होती है ना, वो बड़े काम की होती है जब किसी थ्योरी को आप पढ़ रहे होते हैं। तो एक प्रतिकर्षण यानी रिपल्सन क्या हो जाएगा कि समान, समान अर्थात एक समान आवेशों में, ठीक है ना, आवेशों में प्रतिकर्षण होता है, प्रतिकर्षण होता है, प्रतिकर्षण होता है। अब इस दोनों को थोड़ा सा हम लोग बनाकर देख लेते हैं एग्जाम्पल। अगर यहाँ पर असमान कह रहा है तो यहाँ पर एक प्लस चार्ज ले लीजिए, ठीक है,
और यहाँ पर एक माइनस चार्ज ले लीजिए, यहाँ पर माइनस चार्ज ले लीजिए, यहाँ पर प्लस चार्ज ले लीजिए। तो अब ये देख रहे हैं क्या कि ये प्लस है और ये माइनस है, ये माइनस है और ये प्लस है, ये दोनों एक जैसा नहीं है। तो ये प्लस है और ये माइनस है तो दोनों एक दूसरे को अपनी ओर खींचेंगे, और ये माइनस है और ये भी प्लस है तो ये भी एक दूसरे को अपनी ओर खींचेंगे। यानी दोनों अलग अलग जाति के अगर होंगे, अलग अलग जाति मतलब कैटेगरी, यानी एक प्लस और एक माइनस आवेश की दो जाति है, एक प्लस और एक माइनस, एक धन आवेश एक ऋण आवेश, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो ये दोनों एक दूसरे को आगे आकर्षित करेंगे, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर, दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। अब अगर हम बात करते हैं कि इधर पर अगर हम माइनस क्यू ले लेते हैं, यहाँ भी माइनस क्यू ले लेते हैं, यहाँ प्लस क्यू ले लेते हैं, यहाँ प्लस क्यू ले लेते हैं। अब क्या देखेंगे ना कि यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है, दोनों की जात एक है, अर्थात दोनों ऋणात्मक है, यहाँ प्लस है और यहाँ पर प्लस है, यानी दोनों की जात एक है। तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, दूर भगाएंगे, एक दूसरे को क्या भगाएंगे, दूर। यहाँ तीर दोनों के तरफ है, यानी दोनों एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं, और यहाँ तीर दोनों के दूसरी तरफ है, यानी एक दूसरे को दूर भगा रहे हैं। तो ये आकर्षण का गुण हो गया और ये प्रतिकर्षण का गुण हो गया। इसी तरह से चुंबक में भी होता है, समान ध्रुवों में आकर्षण नहीं होती है, प्रतिकर्षण होती है, और विपरीत ध्रुवों में यानी असमान ध्रुवों में आकर्षण होती है। तो जो चुंबक का गुण आपने पढ़ा है वही आपका आवेश का भी गुण होता है। तो मैं समझता हूं कि आवेश को गुण को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब आगे के क्लास में जो है ना, अब हम आपको विद्युतीय क्षेत्र पढ़ाएंगे, और फिर विद्युतीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होती है उसको पढ़ाएंगे। और यहाँ पर आकर्षण और प्रतिकर्षण है, मतलब ये चुंबकीय गुण जैसा व्यवहार करेगा। तो ये सारे हम लोग पढ़ेंगे, और इसको पढ़ने के बाद तब फिर मैं आपको बताऊंगा चालक, अचालक, अतिचालक, अर्धचालक, और तब फिर विद्युत धारा, फिर विभव, विभवांतर, और फिर प्रतिरोध, फिर प्रतिरोधों का समूहन, और तब फिर हम विद्युत धारा का उसमें प्रभाव देखेंगे और विभिन्न प्रकार के यंत्रों को देखेंगे। और सबसे अंत में हम लोग फिर आंकिक प्रश्न देखेंगे, ऑब्जेक्टिव प्रश्न यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न, और फिर सब्जेक्टिव प्रश्न। मैं एक एक टॉपिक को डील करूंगा, पूरी बात बताऊंगा ये विद्युत धारा का चैप्टर का, ठीक है ना। तो आप क्लास पर बने रहें और देखते रहें।